सफला एकादशी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने भगवान विष्णु जी की धूप दीप पुष्प आज से पूजन करें, भोग लगाएं, रात को जागरण करें, श्रद्धा अनुसार दान करें और कथा सुनें। कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा, अब कहाँ जाऊँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खाने लगा। राज्य के कर्मचारी व नागरिक उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन में लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल। आप ही व्रत हो जाएंगे। उस रात्रि को दुख के कारण नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और सारे पाप नष्ट हो गए। उसने दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य व साधारण करके भगवान नारायण आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन की ओर निकल गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आज सारा कुटुंब भगवान नारायण का भक्त हो गया। वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत में वैकुंठ धाम मिला। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।